हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड और इनडायरेक्ट, तो उसी के आगे से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे स्पेशल चेंज की। ठीक, जैसे कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केज का नाउन दिया जाता है। ठीक, वोकेटिव केज में कुछ नाउन दिए जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो वोकेटिव केज का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बनकर आ जाता है, ऑब्जेक्ट बनकर आ जाता है। किसका, इनडायरेक्ट में, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक, जैसे कभी कभी हम एड्रेसिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो दिया गया है फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा माई सन्स, यानी किसी को जब एड्रेस कर संबोधित कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में निरर्थक शब्द आ जाते हैं। जैसे राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा वेल। ठीक, तो उसके बाद में सेंटेंस दिया जाता है या यू सी या फिर थैंक यू। तो क्या करते हैं, जब भी ये निरर्थक वर्ड आते हैं तो इनको क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं। सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद में जैसे मान लो डायरेक्ट में क्या दिया गया है, नीड नॉट दिया गया है। ठीक, डायरेक्ट स्पीच में यदि नीड नॉट दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच में जब डायरेक्ट में क्या दिया जाता है, नीड नॉट दिया जाता है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर जो नीड नॉट दिया जाएगा, ठीक, तो नीड नॉट को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए इनको देखते हैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से, उसके बाद देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं इनको सेंटेंस के माध्यम से। जैसे हमारा पहला सेंटेंस क्या दिया गया है, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजू आई शैल गिव यू अ बुक। यहाँ पर राजू वर्ड क्या है, ये किस में दिया गया है, वोकेटिव केस में दिया गया है। तो जब हम बनाएंगे, जैसा कि हमने बताया कि जब भी वोकेटिव केस में कोई भी यहाँ पर नाउन दिया जाएगा तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आइए बनाते हैं, किस प्रकार बनाएंगे इसको। द टीचर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसे हम यहाँ पर सेड के बाद में जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसे टोल्ड लगाकर जोड़ा जाता है। तो इसे क्या करेंगे, द टीचर टोल्ड राजू। उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। आई शैल गिव यू अ बुक। यहाँ पर आई दिया गया है तो आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, टीचर, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही। उसके बाद में जिस प्रकार आई के साथ में शैल लगाते हैं, यदि यहाँ पर आई दिया जाता तो शुड का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार हमने टीचर के अनुसार इसको बदल दिया। तो यहाँ पर ही के बाद में विल आता है, तो विल के लिए हम क्या है, यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। तो ही वुड गिव। उसके बाद में यू क्या है, सेकंड पर्सन। यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा, राजू। तो यहाँ पर गिव हिम अ बुक, ही वुड गिव हिम अ बुक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। द टीचर टोल्ड, और जो ये राजू यहाँ पर वोकेटिव केज में दिया गया था तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में सेम जिस प्रकार असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंसेज को जोड़ा जाता है उसी प्रकार से इसको जोड़ दिया गया। ठीक, और जो यहाँ पर प्रोनाउन में चेंज हुए तो उसमें प्रोनाउन में चेंज कर दिए। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, द ओल्ड वुमेन सेड कामा इन्वर्टेड कामा चिल्ड्रेन कामा आई एम प्लीज विद यू। यहाँ पर चिल्ड्रेन किस में दिया गया है, एक प्रकार से संबोधित कर रही बच्चों को। ठीक, तो बच्चों से बता रही है कि हम क्या हैं, तुमसे प्रसन्न हैं। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये क्या है, एड्रेसिंग कर, यानी किसी को संबोधित करने वाले सेंटेंस है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले द ओल्ड वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट लगाएंगे सबसे पहले कंजंक्शन के रूप में। उसके बाद में यहाँ पर आई दिया गया है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर द ओल्ड वुमेन दिया गया है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या प्रयोग करेंगे,
सी का प्रयोग करेंगे, सी। एम की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। प्लीज विद, उसके बाद में यहाँ पर यू क्या है, यू हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब यहाँ पर ये चिल्ड्रन क्या बन गया, चिल्ड्रन यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब बन गया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर चिल्ड्रन दिया गया, चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन प्लूरल सेंस का है। इस वजह से यहाँ पर ही का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर चाइल्ड होता तो यहाँ पर हिम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन दिया गया तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर देम का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये हमारा करेक्ट बन जाएगा। द ओल्ड वुमेन टोल्ड चिल्ड्रन दैट शी वाज प्लीज्ड विद देम। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया। उसके बाद में बात करते हैं, माय डियर डॉटर सेड सी आई शैल टीच यू इंग्लिश, ठीक। अब इंग्लिश तो पढ़ाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले माय डियर डॉटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, एड्रेस करने वाले बात की गई है, यहाँ पर एड्रेस करने वाली बात की गई है, ठीक। तो क्या कर रही है, डियर डॉटर के रूप में उसको एड्रेस कर रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम एड्रेस का प्रयोग करेंगे, ठीक। एड्रेसिंग हर, ठीक। हर यहाँ पर हमने प्रोनाउन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर डॉटर दिया गया, ठीक। तो एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर। यहाँ पर माई के लिए यहाँ पर क्या आ गया, हर आ गया, ठीक। ये डॉटर के लिए प्रयोग एड्रेसिंग हर, यहाँ पर ये डॉटर के लिए एज हर डियर डॉटर, और यहाँ पर ये किसके लिए आया है, मदर के लिए, ठीक। तो फिर उसके लिए बात क्या आया, सेड सी, तो एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर। उसके बाद में क्या लगाएंगे यहाँ पर, फिर आगे हम क्या लगा देंगे, इसमें हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक। सेड, सी सेड आ जाएगा, ठीक। एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, फिर क्या आएगा, सी सेड दैट। यहाँ पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद में शैल की जगह क्या आ जाएगा, शी वुड टीच हर, शी वुड टीच हर इंग्लिश, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर शी सेड दैट शी वुड टीच हर इंग्लिश, ठीक। तो यहाँ पर माय डियर डॉटर क्या है, इसको क्या किया उसने, महिला ने संबोधित किया, ठीक। तो उसका संबोधन के रूप में जब प्रयोग किया तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एड्रेसिंग का प्रयोग किया। तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंस दिया जाएगा तो यहाँ पर एड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। तो एड्रेसिंग हर, ये हर किसके लिए है, डॉटर के लिए है। उसके बाद में एज हर डियर डॉटर, तो यहाँ पर हर किसके लिए आया है, सी के लिए आया है, डियर डॉटर। उसके बाद में यहाँ पर जैसे असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको बना देंगे, सी सेड, उसके बाद में दैट लगा देंगे, फिर आई सी के अनुसार चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर सी आ जाएगा, फिर सी सेड, फिर दैट, यहाँ पर सी आया, ठीक। यहाँ पर आएगा सी, तो सी के बाद में क्या हुआ यहाँ पर आई के लिए शैल आया था तो सी के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। टीच हर, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, और यहाँ पर यू किसके लिए है, डॉटर के लिए है, तो डॉटर क्या है, यहाँ पर हर का प्रयोग करेंगे। सी प्रोनाउन बनेगा तो हर लगाएंगे उसके लिए, ठीक। तो हर इंग्लिश, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट सेंटेंस बन गया। उसके बाद में हमने बताया था सी सेड टू हिज वाइफ, जब इस प्रकार का सेंटेंस दिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, नीड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। जब सेंटेंस में कहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट का प्रयोग किया जाएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नीड नॉट वर्ड दिया गया, तो नीड नॉट को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ज्यों का त्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सी ही
told his wife that आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब जैसा कि हमने बताया नीड नॉट को ज्यों का त्यों बना रहने देंगे, नीडेंट या नीड नॉट हम इसे पढ़ते हैं, ठीक। तो नीडेंट गो देयर। अब यहाँ पर देयर वर्ड दिया गया नियरनेस ऑफ टाइम को शो करने के लिए, ठीक। तो देयर दिया गया तो इसको हम हियर में चेंज नहीं करेंगे, यदि हियर होता तब देयर में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, नाउ को देन में परिवर्तित कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस, ठीक। तो ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीडेंट गो देयर देन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे यहाँ पर दिया गया माई मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा वेल राम। हमने बताया कि जब सेंटेंस में वेल या यू सी वर्ड दिया जाएगा तो इन शब्दों को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो निरर्थक शब्द माने जाएंगे, ठीक। तो इनको हम हटा देंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, और जो राम दिया गया है तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई मदर टोल्ड राम दैट, आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सी आ जाएगा, ठीक। सी वुड गिव हिम अ प्राइज। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है अमित सेट कामा इन्वर्टेड कामा इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस। यहाँ पर जब हम सेंटेंस की बात करते हैं ये किसमें दिया गया, ये दिया गया काल्पनिक, एक इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक। जब हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर यदि यहाँ पर क्या आता है, पास्ट का इंडेफिनिट दिया जाता है पहले सेंटेंस में, जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें हमेशा विल के स्थान पर वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आया, वुड आया। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी सेंटेंस की, ठीक। तो जो भी इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो भी यहाँ पर दिया जाता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल किसमें परिवर्तन करते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। तो आइए बनाते हैं इसको भी। अमित सेड दैट इफ, यहां पर माई के स्थान पर क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, हिज कॉलेज वर नियर द हाउस, आई किस में बदलेगा, ही में, कामा ही वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर दिया गया था इफ के बाद में जो इमेजिनरी सेंटेंस दिया गया था उसमें हमने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तन किया तो यहाँ पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उसे ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई हॉप। यहाँ पर हॉप वर्ड जैसे दिया गया है, हॉप की बात की जाए या फील की बात की जाए या फिर थैंक की बात की जाए तो क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिया जाएगा यानी कि ये जो वर्ब आएगी तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेड के स्थान पर प्रयोग करेंगे, सेड के स्थान पर प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है हॉप वर्ड, ठीक। तो ही हॉप्ड ये हो जाएगा सीधे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में, जो सेड के स्थान पर हम क्या करेंगे, सीधे इस वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, ठीक। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, ही हॉप्ड दैट, क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ही हॉप्ड दैट,
आई दिया गया है, आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे। यहाँ पर ही होप दैट, यहाँ पर सीधे क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड लिखेंगे, दैट हिज फ्रेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल के स्थान पर वुड का प्रयोग करेंगे, वुड। उसके बाद में क्या आएगा, कम, और टुडे का किस में परिवर्तित करेंगे, टुडे के स्थान पर हम लगाएंगे, टुडे के स्थान पर हम दैट डे का प्रयोग करेंगे, ठीक, क्योंकि ये नियरनेस ऑफ टाइम शो कर रहा है, तो टुडे के स्थान पर दैट डे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम डबल बार ही का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक, सीधे इसे यहाँ पर हमने सीधे इसको प्रयोग कर लिया, ठीक, ही होप्ड, उसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, हिज फ्रेंड वुड कम दैट डे, ठीक। तो हमने बात की कुछ स्पेशल सेंटेंसेस की, जिसमें हमने वोकेटिव केस की बात की। यदि कोई वर्ड है, सब्जेक्ट है जो वोकेटिव केस में आता है, तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो क्या बन जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। वहीं पर हमने बात की जैसे सेंटेंस में नीड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तो उसे हम ज्यों कहते हैं बना क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उतार देंगे, ठीक। यह सेंटेंस क्या इमेजिनरी है, तो जो भी इमेजिनरी होगा सेंटेंस उसे भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेम उसी प्रकार लिख देंगे। और हमने बात की यदि सेंटेंस में वेल या यू सी वर्ड दिए जाएंगे तो उन्हें हम क्या करेंगे, वेल या यू सी वर्डों को सीधे यहाँ पर प्रयोग ना करके उन्हें क्या करते हैं, निरर्थक रूप में मानकर उन्हें सेंटेंस से हटा दिया जाता है। और हमने बात की एड्रेसिंग करने वाले सेंटेंसेस की, जैसे दिया जाएगा तो एड्रेसिंग के साथ हम उस वर्ड को प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया गया था कोई सेंटेंस, यहाँ पर क्या दिया गया था, माई डॉटर सेट कुछ करके दिया गया था, तो उसे हम क्या किया था, एड्रेसिंग हर, तो एड्रेस का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। और हम बात करें यदि आगे, तो हमने बात की यह सेंटेंस में होप, फील, थैंक इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जैसे दिया गया राम सेड, तो राम सेड का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, ठीक। हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, राम थैंक्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक। रिस्पेक्टफुली थैंक्ड लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम सीधे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसी में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।